गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, ये मेरा 2021 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगी 2021 का बीएससी पार्ट 3 के लिए पहला वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में और लिस्ट ऑफ बुक्स के बारे में। बच्चों, आप लोगों ने 2019 में एग्ज़ाम दिया था प्रॉपर तरीके से, इसीलिए आपको थोड़ा सा अनुभव है। अनफॉर्चुनेटली बीएससी पार्ट 2 का हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए और डायरेक्ट प्रमोट कर दिए गए बीएससी पार्ट 3 में। इसीलिए मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ कि कितने नंबर का पेपर था और किस किस तरह से पेपर्स होते हैं, और पेपर में सिलेबस क्या है वो तो मैं बताऊंगी ही, और पेपर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपका जो एग्ज़ाम की स्कीम है वो मैं आपको एक बार बता दूं कि आप लोगों का 150 नंबर का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा, 150 मार्क्स का। और ये 150 मार्क्स आपके 4 हिस्सों में आपको प्राप्त होंगे या डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 थ्योरी के पेपर्स होंगे और चौथा पेपर किसका है? प्रैक्टिकल का। थ्योरी के तीनों पेपर कुल मिलाकर 100 नंबर के हैं। पेपर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन 33 मार्क्स का होगा। पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन 33 मार्क्स का होगा। पेपर 3 फिज़िकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन 34 मार्क्स का होगा। ये कुल हो गए 100 नंबर। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं वो 36 नंबर हैं। और चौथा जो है वो आपका प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक परीक्षा होगी जो कि 5 घंटे की होगी और 50 नंबर की होगी, और इसमें मिनिमम पास मार्क्स जो हैं वो आपके 18 होंगे। आपको क्वेश्चन पेपर में कुल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस सेट किए जाएंगे। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस होंगे और आपको हर यूनिट में से एक एक सवाल करना होगा, यानी कि आपको कुल 5 सवालों के जवाब देने होंगे। 5 यूनिट्स, 10 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस प्रति यूनिट, और हर यूनिट में से आपको एक एक सवाल करना है। इस प्रकार आप 5 सवालों के जवाब देंगे। पहला पेपर जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, अकार्बनिक रसायन का है, उसका कोड है CH301। ये 5 यूनिट्स में बांटा गया है। पहली यूनिट है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, HSAB। इसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बेसिस एज हार्ड एंड सॉफ्ट, आपको हार्ड सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस में वर्गीकरण पढ़ाया जाएगा। पियर्सन्स HSAB कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, सामर्थ्य और कठोरता और मृदुता पढ़ाई जाएगी। सिम्बायोसिस पढ़ाया जाएगा। थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस पढ़ाया जाएगा। सैद्धांतिक आधार, कठोरता एवं मृदुता का सैद्धांतिक आधार पढ़ाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस पढ़ाई जाएगी, यानी कठोरता और मृदुलता का विद्युत ऋणता से क्या संबंध है, कि विद्युत ऋणता कैसी होगी तो अम्लीय अक्षार हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, ये पढ़ाया जाएगा। इस HSAB में से 2 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको एक करना होगा। यूनिट 2 में आपको मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आएगा, और सेकंड चैप्टर होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इनमें से दोनों चैप्टर्स में से एक एक सवाल सेट होगा। यूनिट 3 है आपकी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और सेकंड चैप्टर है इसमें थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। 2 सेपरेट चैप्टर्स हैं, दोनों में से एक एक क्वेश्चन सेट किया जाएगा और आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा। यूनिट 4 में है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, और ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जो है पूरा एक चैप्टर है, यानी यूनिट 4 में एक ही चैप्टर है, और उस एक चैप्टर में से 2 प्रश्न सेट किए जाएंगे और आपको कोई एक प्रश्न करना होगा। यूनिट 5 में फिर से 2 चैप्टर्स हैं,
और जिसमें से एक है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इन दोनों में से एक एक चैप्टर सेट होगा और आपको कोई एक प्रश्न करना होगा। ये यूनिट्स के बारे में मैंने यहाँ पर रीड आउट करना उचित नहीं समझा कि मैं आपको बताऊँ कि किस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। वो हम जब जो चैप्टर उठाएंगे उसमें क्या कंटेंट्स पढ़ने हैं और किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है वो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। उस चैप्टर में मैं आपको रेफरेंस बुक्स के बारे में बताऊंगी कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक चैप्टर है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये पिक करते हैं। तो मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाते हुए बताऊंगी कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और टेक्स्ट बुक तो मैं आपको अभी बताने ही वाली हूँ। और उदाहरण लेते हैं कि यूनिट 3 के फर्स्ट चैप्टर का जो कंटेंट है आपको वो सबसे अच्छा किस रेफरेंस बुक में मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए आपको जेडी ली कॉन्साइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडी ली बताई जाएगी कि आपको इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा जो है उसमें से पढ़ने हैं या उसमें अच्छे मिलेंगे, या हमारे को जो भी हम पढ़ा रहे हैं कंटेंट्स उसके लिए रेफरेंस बुक आपकी कौन सी है वो मैं चैप्टर के समय बताऊंगी। इस समय इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती कि मैं आपको हर चैप्टर के कंटेंट्स बताऊं। अब मेरा यहाँ पे टारगेट है आप लोगों को लिस्ट ऑफ बुक देना। बच्चों आपने पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया है तो आप इस लिस्ट से इस सूची से भली भांति परिचित होने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताना चाहती हूँ कि हमारे पास दो तरह की किताबें हैं, एक तो टेक्स्ट बुक्स हैं और दूसरी रेफरेंस बुक्स हैं। बच्चों टेक्स्ट बुक्स से आप भली भांति परिचित हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 2 लिखा गया है, ये पार्ट 3 होना चाहिए। बीएससी पार्ट 3 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही पब्लिकेशंस हैं जो पार्ट 1 के लिए थे, जो पार्ट 2 के लिए थे, वही पार्ट 3 के लिए भी हैं। आपके पास पब्लिकेशंस हैं रमेश बुक डिपो, आरबीडी, जयपुर पब्लिशिंग हाउस जेपीएच, साहित्य भवन पब्लिकेशन, कॉलेज बुक हाउस सीबीएच, साहित्य भवन पब्लिकेशन एसबीपी, ये पब्लिशिंग हाउसेस हैं। यूजुअली पब्लिशिंग हाउसेस में हर पब्लिशिंग हाउस में एक बुक में मल्टीपल ऑथर्स होते हैं, पर साहित्य भवन पब्लिकेशन के नीचे मैंने पी भागचंदानी इसलिए लिखा क्योंकि साहित्य भवन पब्लिकेशन की केमिस्ट्री की 9 किताबें, 3 बीएससी पार्ट 1 की, 3 पार्ट 2 की, 3 पार्ट 3 की, 3 कौन सी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिज़िकल, तीनों की तीनों मतलब 9 की 9 किताबें पी भागचंदानी ऑथर ने लिखी हैं और ये पी भागचंदानी के नाम से ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 में ये बुक्स देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसलिए आप इनसे परिचित हैं। यहाँ पे मैं रेफरेंस बुक बताती हूँ कि आपको पार्ट 3 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मटेरियल है, अगर आप रेफरेंस बुक्स यूज़ करना चाहते हैं तो बेसिकली 2 रेफरेंस बुक्स तो हमको पता ही होनी चाहिए। कॉन्साइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडी ली, जिसका पब्लिशर है इंग्लिश लैंग्वेज बुक सोसाइटी, ELBS, इंग्लिश लैंग्वेज बुक सोसाइटी। और सेकंड बुक है बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय FA कॉटन, G विल्किंसन एंड PL कॉज विली। पब्लिशर है इसका भी ELBS, इंग्लिश लैंग्वेज बुक सोसाइटी। ये 2 बुक्स तो हैं ही, साथ में हम चाहें तो हूही एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हूही, HUHEEY, ये ऑथर भी कुछ टॉपिक्स के लिए बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है। तो हम हर चैप्टर के शुरू में आपको रेफरेंस बुक्स भी बताएंगे। बाकी टेक्स्ट बुक आपकी चॉइस है, आपको जो बुक अच्छी लगती हो आप वो ख़रीद सकते हैं और पढ़ना शुरू कर सकते हैं। चाहे आप आरबीडी ख़रीदें, चाहे जयपुर पब्लिशिंग हाउस ख़रीदें, चाहे पी भागचंदानी ख़रीदें, चाहे कॉलेज बुक हाउस ख़रीदें, ये आपका अपना मैटर है, आपकी अपनी चॉइस है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2019 का बीएससी पार्ट 3 का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी और उससे हम थोड़ा सा ये अपने दिमाग को सेट करेंगे कि हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।